दोस्तों, यह तो हम सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध हुआ था, पर क्या आपको यह पता है कि महाभारत युद्ध के बाद किस तरह तबाह हुआ था? यदि नहीं तो आज हम इसी पर बात करेंगे। महाभारत से एक बात तो निश्चित ही सीखने को मिलती है कि किसी भी समस्या का समाधान बातचीत से नहीं होता है, और यह भी तय है कि युद्ध से कुछ भी हासिल नहीं होता। इसका मतलब यह कि वार्ता विफल होने के बाद युद्ध करो और युद्ध करने के बाद तबाही पर आंसू बहाओ। सवाल यह उठता है कि वार्ता कब विफल होती है? वार्ता तब विफल होती है जब सामने वाले पक्ष में से कोई एक मूर्ख अड़ियाल रुख अपनाता है और अंत में सभी उसका साथ देने पर मजबूर हो जाते हैं। खैर, क्या महाभारत युद्ध और युद्ध के बाद भारत तबाह हो गया था? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि महाभारत के युद्ध के बाद भारत की क्या गति हुई। महाभारत की चर्चा सभी करते हैं, लेकिन इस युद्ध के परिणाम की चर्चा बहुत कम की जाती है। इस युद्ध से संपूर्ण भारतवर्ष पर क्या प्रभाव पड़ा, इसकी चर्चा बहुत कम ही की जाती है। तो आज हम इसका विश्लेषण करते हैं। युद्ध में मारे गए थे सभी, बचे थे मात्र 48 लाख की सेना के बीच महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला और इस युद्ध में कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। महाभारत के युद्ध के पश्चात कौरवों की तरफ से 3 और पांडवों की तरफ से 15 यानी कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे, जिनके नाम हैं कौरव के कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा, जबकि पांडवों की ओर से युयुत्सु, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, कृष्ण, सात्यकी आदि। हालांकि इतिहास के कुछ पन्नों के अनुसार महाभारत के युद्ध में 39,40,000 योद्धा मारे गए। अब आप सोचिए कि 6 करोड़ की आबादी में आधी तो महिलाएं होगी, यानी कि करीब 2.5 करोड़ महिलाएं। अब बचे 2.5 करोड़ पुरुष, जिसमें से लाखों तो बच्चे होंगे। मतलब यह युद्ध बूढ़े और जवानों ने यह लड़ा। उनमें से कुछ जवान तो उनके पुत्र ही थे जिनको कोई पुत्र नहीं हुआ था। कौरव पक्ष, कौरवों की ओर से दुर्योधन व उसके 99 भाइयों सहित भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, मद्रनरेश, शले, भूरिश्रवा, अलम्बुश, कलिंगराज, श्रुतायुध, शकुनी, भगदत्त, जयद्रथ, विंदनुविंद, काम्बोजराज, सुदक्षिण और बृहद्बल आदि और उनके पुत्र पौत्र युद्ध में शामिल थे, जो सभी मारे गए। कौरवों के कुल का नाश हो गया। कौरव वंश का एकमात्र युयुत्सु ही बचा था। पांडव पक्ष, पांडवों की ओर से अभिमन्यु, घटोत्कच, विराट, द्रुपद, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, पांड्यराज, कुंतीभोज, उत्तमौजा, शैब्य और अनूपराज, नील आदि सहित पांडवों के लगभग 50 पुत्र भी युद्ध मारे गए थे। पांडव वंश में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी के उत्तरा के गर्भ में पल रहा उनका एकमात्र पुत्र बचा था, जिसे श्री कृष्ण ने बचाया था। इसका नाम परीक्षित था। पांडव युद्ध जीतने के बाद भी हार ही गए थे, क्योंकि फिर उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। प्रत्येक पांडव के 10 से 10 पुत्र थे, लेकिन सभी मारे गए। यादव पक्ष, श्री कृष्ण की नारायणी सेना और कुछ यादव युद्ध में और बाद में गांधारी के शाप के चलते आपसी युद्ध में श्री कृष्ण के कुल का नाश हो गए। कौरवों की मां गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दे डाला कि जैसे मेरे बच्चों की इतनी दर्दनाक मौत हुई है, उसी तरह तुम्हारा यादव परिवार भी आपसी युद्ध में तड़प मारा जाएगा। अन्य राजाओं का पक्ष, इस तरह हमने देखा कि इस युद्ध में कई पिता और पुत्रों ने एक साथ भाग लिया था, जिसके चलते 3 पीढ़ी एक साथ खत्म हो गई थी। कौरवों और पांडवों के इस महामरण युद्ध में सिर्फ उनका ही वंश नष्ट नहीं हुआ, भारतवर्ष के कई राज्यों के राजाओं का वंश और उनकी सेनाओं का भी नाश हो गया था। इस युद्ध में देश विदेश के लाखों राजाओं, महाराजाओं और सैनिकों ने भाग लिया था। युद्ध के बाद युधिष्ठिर संपूर्ण भारतवर्ष के राजा तो बन गए, लेकिन सब कुछ खोकर किसी में भी पांडव में राजपाट करने की इच्छा नहीं रही थी। सभी को वैराग्य प्राप्त हो गया था। देखते हुए युधिष्ठिर ने राजा का सिंहासन परीक्षित को सौंपा और खुद चल पड़े हिमालय की ओर। जीवन की अंतिम यात्रा पर उनके साथ चले उनके चारों भाई और द्रौपदी आदि। उनसे पहले ही धृतराष्ट्र और गांधारी हिमालय चले गए थे। वहीं सभी का अंत हो गए। महाभारत युद्ध के कारण देश बर्बाद हुआ। उस युद्ध ने समूचे आर्यावर्त को खंड खंड कर दिया। इस युद्ध के बाद देश टुकड़ों में बंट गया। सैकड़ों वर्षों तक खामोशी छाई रही। लोग अपने अपने तरीके से जीवन यापन करने लगे। पौराणिक धर्म और अन्य कई तरह के धर्मों का विकास होने लगा। विदेशी भारत में आकर बसने लगे, लुटने लगे, आक्रमण करने लगे। यवन, शक, हून और कुषाणों का आक्रमण तो बहुत बाद में शुरू हुआ। उसके पहले महाभारत के बाद तो भारत के हजारों लाखों लोगों ने कालांतर में भारत से बाहर निकलकर अरब, तुर्क, मिस्र, मलेशिया,
इंडोनेशिया, चीन, रशिया आदि सभी जगह जाकर बसने लगे। धर्म का एक नया मार्ग खुलने लगा। वहां उन्होंने नई संस्कृति और धर्म की नींव रखी। इस बात का वर्णन कोई नहीं करता है कि किस तरह जैन और हिंदू संतों ने अरब, यूरोप और रशिया में जाकर धर्म का प्रचार प्रसार किया, जिसके चलते वहां कबीलों में जी रही मानव सभ्यता को ज्ञान की एक नई रोशनी मिली। आज के लिए बस इतना ही। बोलो जय श्री कृष्णा, राधे राधे।